पूरी कोशिश कीजिए कि मैं इस तरह से ना कर सकूं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि मेरे 3 माशाल्लाह बच्चे हैं, कभी ना कभी इस तरह से हो जाता है कि बच्चा ठीक से क्लास वर्क ना कर रहा हो, होमवर्क ना कर रहा हो, या टीचर उसकी कोई शिकायत कर रही हो, तो डेफिनेटली माँ बाप जो है वो बच्चे को बिठाते भी हैं, समझाते भी हैं, कभी हल्की फुल्की डांट डपट भी हो जाती है, लेकिन ऐसा कुछ ऐसा माहौल खुदा न खास्ता नहीं रहा कि जिसमें मैं उसको समझूं कि ये कोई एक साइको केस बन जाता। और उनके फादर का रोल क्या था? बहुत अच्छा, बहुत पोलाइट, हमेशा से बहुत कोऑपरेटिव, बहुत फ्रेंडली। सही, जी जी। चलिए ठीक है, अब हम आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिसेस नदीम। जी डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है कि साहबजादे जो हैं उनसे पूछने की ज़रूरत है कि ये मसला क्या है। ठीक है। क्योंकि जब तक कन्फ्रंट नहीं करेंगे तब तक वो जवाब नहीं दे पाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसको इस चीज़ का एहसास दिलाया जाए कि वो ये कर रहे हैं और इस एटीट्यूड से वाइफ को ये फ़र्क पड़ रहा है, पेरेंट्स को ये फ़र्क पड़ रहा है, तो इससे उसको क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, ठीक है जी। जब एक इंसान को बात समझ में आएगी कि मेरी तरफ से मैं ये कर रहा हूँ जिससे नुकसान हो रहा है, तो हो सकता है वो खुद ही अपने आप को रोकने की कोशिश करे। ठीक है। अगर ना हो पाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मैं कहूँगा कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या काउंसलर के पास जाएं जो उनसे थोड़ा सा बात करके समझा सकते हैं। बेस्ट थिंग वुड बी कि पेरेंट्स जो है आराम से बैठा के कन्फ्रंट करें, पूछें कि मसला काउंसलिंग क्या करना है। जरूरी है, पेरेंट्स की उस बात को जानना जरूरी है। हाँ। लेकिन मैं ये चीज भी पूछना चाहूंगी कि क्या अगर ऐसे पेशेंट को बताया जाए कि भाई ये प्रॉब्लम आ रही है और तुम्हारी वजह से आ रही है, ठीक है, तो वो उसके अंदर इतनी एबिलिटी होती है कि वो उसको रियलाइज कर ले, वो डिनाइल पर तो नहीं होता? देखिए मोस्टली ये लोग डिनाइल पे ही होते हैं। अब ये बल्कि हम डिस्कस कर ही रहे थे, बाइपोलर डिसऑर्डर एक होता है, उसमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी एलेटेड होते हैं, कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, कभी मैनिक फेज में चले जाते हैं, अब्यूसिव होते हैं, गालम गलोच, आर्गुमेंट, ये जैसे बता रही थी कि आर्गुमेंट काफ़ी करते हैं। तो ये हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी इसका मैग्नीट्यूड हो चुका है, बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बाइपोलर डिसऑर्डर में और मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस, ये जो भी मूड डिसऑर्डर्स हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। हाँ। और हम सिर्फ उनको बदमिजाज कह के छोड़ देते हैं, लेकिन वो डीप डाउन एक क्लिनिकल इलनेस उनमें मौजूद होती है और उसको साइंटिफिकली डायग्नोस करके, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि पहले तो साइकोलॉजिस्ट उसको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो इवेल्युएट करे, फिर उसके बाद इफ इट इज़ अ मेंटल डिसऑर्डर तो फाइनली फिर उसको फिर वो पूरा थेरेप्यूटिकली साइकियाट्रिस्ट से ट्रीटमेंट करवाया जाए। लेकिन आइडेंटिफिकेशन, एक साइंटिफिक उसकी डायग्नोसिस जो है, हाँ, और वो इवैल्यूएशन बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपने जो बात कही कि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा, हमारे माशरे का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है नफ्सियाती बीमारियों के हवाले से, वो डिनाइल है। और पता है मुझे लगता है कि हम पेरेंट्स भी इस बात पे डिनाइल पे होते हैं कि हम तो अपने बच्चे को कुछ नहीं कहते, लाइक हमें, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम किस वक्त क्या बात बोल गए। हाँ, हम इसी से एक्सेप्ट नहीं करते, हमें अंदाजा नहीं होता, क्योंकि वो हमारी जबान इस तरह की होती है कि हम जो है वो कर जाते हैं। तो बेस्ट थिंग इज कि एक तो ये कि जिस इंसान से ये इस किस्म का एटीट्यूड आ रहा है उससे पूछा जाए कि वजह क्या है। ठीक है। अगर वो डिसएग्री करें तो उसको ये दिखाएं कि देखो बेटा, हम ये इंसान भी अफेक्ट हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि सब लोग। कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजी, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, सुबह बखैर। कौन है हमारे साथ? मैं हैदर बदी खुदाबाद लक्ष्मण शरीफ से बात कर रहा हूँ बाजी। अच्छा जी, 7 शरीफ से कॉल आई है, क्या कहेंगे? बस बाजी हमारा ये रिक्वेस्ट है, अर्ज भी है, हम कहते हैं कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है बहुत अच्छा है, हमें बहुत पसंद है, घर वाले भी सब देखते हैं, पर हमें ये रिपीट में दिखाए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, रिपीट में हमारा होता है लेकिन वो रात के 5 बजे होता है जी। अच्छा, रात के 5 बजे या सुबह के 5 बजे। हाँ, यही प्रॉब्लम है, इसलिए हम ये हमारे रिक्वेस्ट भी है और अर्ज भी समझे तो यही हमें रिपीट में दिखाओ तो बहुत अच्छा। अच्छा चलें, ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाजी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। अच्छा, तो मैंने जैसे अभी डॉक्टर फैसल और मैं आप दोनों से जानूंगी ये बात कि मैंने ये बोला कि पेरेंट्स, अभी उन्होंने भी बोला कि नहीं हमने तो कभी कुछ इस तरह की बात नहीं की, तो आपको लोगों को लगता है कि पेरेंट्स डिनाइल पर होते हैं और क्यों होते हैं डिनाइल पर? सबसे पहले तो हम पेरेंट्स के जरा मसलों को सॉल्व करें ना। एक्चुअली थोड़ा सा अपने आप को भी हम इमोशनली समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं हमारा कोई, हमने कुछ नहीं किया, हम बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं। हाँ, बट जनरली देखा जाता है कि जिस तरह इनके साहबजादे रिएक्ट कर रहे हैं, हाँ, उनमें ये देखा जाता है कि कोई ना कोई सिबलिंग, उनके भाई बहन में से कोई एक बहुत हाई अचीवर होता है। अच्छा। आमतौर पे, मैं इस केस का नहीं कह रहा हूँ, बट आमतौर पे। और होता ये है कि पेरेंट्स जो है वो कॉन्स्टेंटली चाहते हैं कि जिस तरह एक बच्चा हाई अचीवर है तो
दूसरा भी हो, इन दैट प्रोसेस उसमें नुक्ताचीनी करते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली बोलते हुए क्रिटिसाइज कर जाते हैं, और बच्चा उन चीज़ों को रख के बैठता है, वो सोचता रहता है और एक दिन वो रिएक्ट करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइए कि बच्चा अगर बहुत यंग एज में उसके साथ इस तरह से हो रहा है, उसको कंपेयर किया जा रहा है, उसके बाद फोर्स किया जा रहा है, और माँ बाप ये समझ रहे हैं कि जी हम तो अपनी मोहब्बत में, अपने प्यार में कर रहे हैं, परफेक्ट चाहते हैं, हर माँ बाप की ख्वाहिश है कि उसका बच्चा परफेक्ट हो, तो उससे बच्चे के हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, ये बताइए। ठीक है, अब ये जो अथॉरिटेरियन स्टाइल जो होता है ना, डिक्टेटर की तरह पाल रहे हैं कि आपको ये परफेक्शन हासिल करना है, और अल्लाह माफ़ करे पेरेंट्स हद तक होते हैं कि अगर बच्चा वो मार्क्स या वो अचीवमेंट्स नहीं कर रहा है तो उसको सॉर्ट ऑफ डिसोन कर रहे हो, मतलब उस बच्चे को लोगों के सामने प्रेजेंट तक नहीं कर रहे होते हैं कि ये भी हमारा एक बेटा है, ये भी हमारी एक बेटी है, वो हाइड कर रहे होते हैं, और जो अच्छे अचीवमेंट जो करने वाले बच्चे होते हैं उनको सामने लाया जाता है, उनको हर महफिल में ले जाया जाता है, और वो बच्चा जो होता है वो कोई ऑब्सक्योरिटी में पड़ा होता है। मैं कई जगह कई फैमिलीज में ऐसे जानता हूँ कि बाद में अच्छा ये तुम्हारा एक और बेटा भी है, तो बाद में पता चलता है कि ये बच्चा भी इनका है, लेकिन ये थोड़ा सा शाय है, वो फिर उसको ये कह दिया जाता है नॉर्मल। ये एक अथॉरिटेरियन स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग में ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आते हैं। जहाँ मोर डेमोक्रेटिक स्टाइल में पेरेंटिंग हो रही होती है, वहाँ वो फिर उस बच्चे को वो लोग मेहनत करते हैं, वो देखते हैं कि भाई अगर इसको डिसलेक्सिया है, या इसको कोई लर्निंग डिसऑर्डर आ रहा है, या इसके साथ कोई इवन माइनर कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी है, तो पेरेंट्स उसको एनकरेजमेंट दे के, उस एनवायरनमेंट, एक अच्छा एनवायरनमेंट दे के वो खुद ही इम्प्रूव हो जाता है। क्योंकि अथॉरिटेरियन जो एनवायरनमेंट होगा उसमें बच्चा खुद ही दबता जाएगा और बीमार होता जाएगा। एक कॉल है, कॉल ले लेती हूँ जी, मुझे लग रहा है ये बहुत बड़ा इशू है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम जी, हाउ आर यू? आई एम परफेक्टली फाइन जी। कौन है हमारे साथ? मैं। हेलो हेलो जी, कौन है हमारे साथ? रज़ाला बोल रही हूँ कराची जी। रज़ाला, क्या कहेंगी? today's topic I think is a very very important topic, क्योंकि हमारे यहाँ यही होता है कि हम लोग बड़ों के इश्यूज बहुत डिस्कस करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते जो आज के बच्चे हैं यही कल बड़े बनेंगे। बिल्कुल। और यही हमारा फ्यूचर है। जी हाँ। तो मुझे एक इशू ये, मेरा मतलब प्रॉब्लम ये है कि मेरी जो बड़ी वाली बेटी है, शी इज 11 years old and my the youngest one is she is 6 years old. अगर sometimes like अगर मैं अपनी बड़ी वाली बेटी को कोई किसी की छोटी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देती हूँ, तो वो जब when I'm not around she is very like responsible, उसके साथ बहुत प्यार से पेश आती है, उसको होमवर्क करा देती है सब कुछ, but when I'm around, और अगर मुझे वो जानबूझ के दिखाने के लिए she gets very annoyed of her little sister and she shows me कि I'm sick of her and I don't understand कि वो ऐसे क्यों बिहेव करती है, क्योंकि जब मैं नहीं होती हूँ she is very polite, she is very loving and caring with her little sister, लेकिन वो मेरी मौजूदगी में ही हम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों करती है? आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड। अच्छा, देखिए वो आपके सामने वो रिएक्ट कर रही है, अदरवाइज वो पीछे नहीं रिएक्ट कर रही होती है। नहीं, बिल्कुल नहीं करती। और मुझे ये बहुत चीज अच्छी तरह पता है कि when she was born she was very much like insecure। मैंने अपनी छोटी बेटी को बहुत ज्यादा कभी उसके सामने बहुत ज्यादा प्यार नहीं किया। मुझे पता है कि पहले बच्चे जो होते हैं बहुत ज्यादा फील करते हैं, दे बिकम इनसिक्योर, उनको ऐसा लगता है उनकी जगह किसी ने ले ली है। तो मैंने शुरू से ही अपनी बड़ी बेटी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी, मतलब में छोटी थी, लेकिन क्योंकि मैं उसको रिस्पॉन्सिबल भी बनाना चाहती हूँ, तो उसको मैं ये रियलाइज कराना चाहती हूँ, बिग सिस्टर एंड यू हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिटिल सिस्टर। अगर मेड होती भी है तो भी मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर देती हूँ, ताकि उसके साथ बॉन्ड बने, ताकि वो बड़े होकर फिर आपस में उनका वो कम्युनिकेशन गैप ना हो। लेकिन आपको लगता है कि अभी भी वो, तो मैं डॉक्टर साहब से प्लीज क्लियर करना चाहती हूँ कि वो मुझे दिखाने के लिए क्यों इस तरह रिएक्ट करती है। आई एम टोटली अनएबल टू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच एंड प्लीज, और आई मेक श्योर कि आपका दोबारा रिपीट में प्लीज मुझे बताएगा कब होगा, बिकॉज आई वांट डॉटर आल्सो टू वॉच। ओके, ठीक है जी, मैं आपको टाइमिंग बता देती हूँ। ये हमारी रात के 5 बजे रिपीट होगा। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। जी डॉक्टर फैसल। आई वुड से कि हमें ये चीज़ देखना ज़रूरी है कि एज ए मदर या एज ए पेरेंट हम दोनों बच्चों को इक्वली ट्रीट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है। क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम अगर फॉर एनी रीज़न इक्वल अटेंशन ना दें तो कोई एक बच्चा जो है वो अटेंशन गेन करने के लिए दूसरे की बुराइयाँ करता है कि इसने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बीइंग कि उसको उस दूसरे सिबलिंग से ज़्यादा अटेंशन मिले। ठीक है, बच्चे इस तरह कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि इनके केस में, बट बच्चे इस तरह कर सकते हैं।
ٹھیک ہے. Kids can be very manipulative at times. ہاں ہاں بہت زیادہ. ہم بچوں سے نہیں جیت سکتے. بچے ہمیں بعض ایسے ایسے کازز دے دیتے ہیں, ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ ہم حیران ہو جاتے ہیں. اچھا تو پھر لائک بچے یہ چیز کر سکتے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں بچے کر سکتے ہیں. تو بچے سے یہ پوچھنا, مطلب آئی تھنک دا بیسٹ طریقہ جو ہے وہ یہ کہ بچے کو کانفرنٹ کانفیڈنٹ کیا جائے. لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کی مدر کے سامنے جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ میرے سامنے ان کی بیٹی جو ہے وہ ریئیکٹ کر رہی ہے, ادروائز وہ ریئیکٹ نہیں کر رہی ہوتی ہے. پیچھے وہ بڑی ہمبل ہے اپنی سسٹر کے ساتھ, بڑے اچھی طریقے سے کر رہی ہے, لیکن وہ گھر میں وہ اپنی مدر کو یہ شو کر رہی ہے کہ اس نے آئی مین کچھ اگریسو ہو رہی ہے, غصہ کر رہی ہے گھر میں. کیوں اس طرح سے ہو رہا ہے؟ بچے سے پوچھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اینڈ سیکنڈلی یہ کہ بچہ جس طرح ریئیکٹ کر رہا ہے اس پہ زیادہ اٹینشن نہ دیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ بچہ صرف اٹینشن لینے کے لیے کر رہا ہے تو اس کو وہ پلیزر نہ دیں, مطلب اس کو اس لیول کی انٹرٹین نہ کریں. اگر وہ چھوٹی کے بارے میں تنقید کر رہی ہے تو سمجھا کے اسے بتائیں کہ نہیں بیٹا, بہن ہے یا بھائی ہے اور اس میں یہ اچھی چیزیں ہیں. دیز آر دا ویز کہ آپ آپس میں جو ہے وہ گیٹ along کریں, ہمیں ہر بات کی کمپلین نہ کریں. یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ سمجھائیں کہ ہر بات کی مجھے آ کے کمپلین نہ کرو, آپ کے اپنے لیول پہ کچھ چیزوں کو سیٹل. ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آتے ہیں اس طرح کے کیس؟ بہت زیادہ. سبلنگ جیلسی جو ہے بہت کامن ایشو ہے, مطلب جس میرے خیال میں ہر ایک میں ہی ہوگا. اگر آپ کے بہن بھائی تھے تو تھوڑی بہت سبلنگ جیلسی تو ہر جگہ رہتی ہے, ایک کمپٹیشن تو رہتا ہے. اور لیکن اس کو بعض پیرنٹس, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس کو اگر آپ بہت زیادہ بڑا ایشو بنائیں گے پیرنٹس تو وہ اور بڑا بن جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ایکسٹنکشن کی اگر وہ کمپلینٹ کر بھی رہی ہے تو اس کو بچے کے اٹینشن کو ڈائیورٹ کر دیا کسی اور بات میں, اور اس ایشو کو لٹل مطلب آپ نگیٹو ری انفورسمنٹ بھی نہیں کریں, ڈانٹیں بھی نہ آپ اسے. اچھا, بلکہ آپ باتوں میں اس بات کو کسی اور طرف آپ موڑ دیں اور اگنور کریں. اور اگنور اس طرح کریں کہ اس کو فیل نہ ہو کہ اگنور کیا جا رہا ہے, صرف اس کو ڈائیورٹ کرنا, اس کے مائنڈ کو ڈائیورٹ کرنا, اس کے تھاٹس کو ڈائیورٹ کرنا, اس کو ری انفورسمنٹ نہ ہو. کیونکہ یہ تو فیکٹ ہے کہ اگر وہ ان کے پیچھے اپنی بہن کے ساتھ نہیں کچھ غلط کر رہی تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایک کارنر ہے اپنی سسٹر کے لیے. اچھا ایک اور کال ہے, دیکھتے ہیں جی کون ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صبح بخیر. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میرا نام فراز احمد ہے. جی فراز صاحب کیا کہیں گے؟ پہلے ایک چیز پوچھنی تھی کہ آپ لوگ کا پروگرام ریپیٹ کب ہوتا ہے اور ٹائمنگز کیا ہیں وہ بتا دیں گے پہلے. اچھا جی, ہماری ٹائمنگز چینج ہو گئے, ہمارے ریپیٹ ٹائمنگز یہ رات کے 5 بجے کے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اوکے. اور ڈیلی مطلب ریپیٹ ہو رہا ہے رات کے؟ جی ہاں ڈیلی ریپیٹ ہو رہا ہے رات کے 5 بجے. پہلے 12 بجے ہو رہا تھا لیکن اب ہماری ٹائمنگز چینج ہو گئے. اچھا سیکنڈلی مجھے ایک اور چیز آپ سے پوچھنی تھی کہ یہ جو چائلڈ کے بارے میں بتا رہی ہیں, دیکھیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچہ اگر 2 سال کا ہوتا ہے اور پھر اس کا سیکنڈ مطلب بیبی ہو جاتا ہے تو بہت مطلب نا بڑا بچہ جو چھوٹے بچے پہ نا بہت ماننے لگ جاتا ہے, اور بہت مطلب اب یہ تو بیچارہ بہت انفینٹ لیول پہ ہوتا ہے لیکن بڑا بچہ جو ہے وہ چھوٹے بچے کو بہت ماننے لگ جاتا ہے. اس چیز کو کیسے کوپ اپ کیا جائے؟ اور دوسرا میرا آپ سے یہ بات کہنا تھا کہ آج آپ کا ڈریس اور جیولری بہت اچھی لگی تھی, مجھے یہ اپنی بیوی کو گفٹ کرنا ہے, آپ بتائیں کہاں سے لیا ہے؟ آج تو میں نے کوئی جیولری پہنی نہیں ہے, صرف ہاتھ پہ کڑا پہنا. جو آپ نے پہنا ہے واہ. اچھا پتہ نہیں میں نے کہاں سے لیا, مجھے تو خود نہیں یاد, بہت پرانا تھا میرا. تھینک یو سو مچ جی آپ کی کال کا. جی ڈاکٹر صاحب وہی آگے سبلنگ جیلسی. سبلنگ جیلسی کا ایک بڑا لطیفہ سے میں سنا دوں, آئی ایم اٹیچڈ ٹو میٹرنٹی آلسو. تو ایک مرتبہ ایک بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کا بڑا بھائی آتا ہے, تو وہ جب ڈسچارج ہو رہے ہوتے ہیں تو پیمنٹ وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے تو ایک دم پوچھتا ہے کہ امی یہ پیسے کس چیز کے دے رہے ہیں؟ کبھی ہم نے بیبی لیے نا ڈاکٹر صاحب سے. ہو اتنے سارے پیسے آپ نے بیبی کے لیے دے دیے, اس سے اچھا تو میری سائیکل آ جائے. صحیح بات ہے بالکل. ایکچولی رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے اٹ از نیچرل اینڈ اٹ ہیپنس. اس کو بہت زیادہ پریشانی بہت کم ہوتا ہے کہ بہت زیادہ انریزنیبل ہو جائیں بچے, لیکن وہی ہوتا ہے کہ دونوں کو محبت دی جاتی ہے, کوشش یہ کی جائے کہ اس بچے کے سامنے نئے والے کو زیادہ افیکشن نہ دیا جائے, اس کو پہلا والا نا اپنی جگہ بنا چکا ہوتا ہے. ایکچولی ہوتا یہ ہے پیرنٹس کے دلوں میں بھی, دادا دادی کے اس میں بھی, پورے ایک انوائرمنٹ اس کو مل چکی, اس نے اپنی ایک جگہ بنا لیتی ہے. پھر جب وہ دوسرا آتا ہے یا تو اس کو وہ جگہ نہیں مل پا رہی ہوتی ہے, وہ بچہ اس کو وہ جگہ نہیں دے پا رہا ہوتا ہے. اچھا ڈاکٹر فیصل آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ ہم جب بات کریں ایموشنل ابیوز کی تو اس میں وہ کون سے جملے, اسپیشلی وہ جملے بتائیں کہ جو بچے کو ایموشنلی ابیوز کرتے ہیں؟ بہت سارے جملے. کون سی اسٹیٹمنٹس ہیں؟ کوئی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ جس سے تنقید ظاہر ہوتی ہے.
नहीं जरा 3-4 बता देना ताकि जितनी मदर्स देख रही हैं और जितने फादर्स देख रहे हैं वो उसको जरा कंट्रोल कर लें, उस जुमले को बोलने से पहले सोच लें कि जी ये गलत है।